हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पर मैं ना स्वस्थ हूँ ना मस्त हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ अच्छा सा शेयर करूँगी। पिछला महीना आप लोगों को पता ही है, मैं डेली व्लॉग भी नहीं डाल पाई थी और कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, कभी तबीयत ख़राब होती, कभी कहीं चले जाना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा था दिसंबर आ गया है तो इस बार जैसे मैंने अक्टूबर में कंटिन्यू काम किया, मैं वैसे काम करूँगी। पर कुछ चीज़ें बना भी रही थी, छोटे छोटे क्लिप भी थे। मैंने सोचा था पूरा हो जाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, आप लोगों को पसंद भी आएगा वो। पर कल मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही, अब क्या बताऊँ। कल मेरा तो ये पूरा साल ही बहुत गंदा बीता है, बहुत ज़्यादा गंदा बीता है। शुरुआत में शेयर भी कैसे करूँ मैं तो समझ भी नहीं आ रहा। फरवरी का महीना अनबन वाला था बहुत। किसी की एक गलती की वजह से हमें सफ़र करना पड़ा। मेरी दी की शादी में फरवरी का महीना इतना बुरा बीता। उसके बाद जैसे तैसे मार्च का महीना थोड़ा ठीक हो रहा था। फिर अप्रैल में मेरा लक्कू, जैसे हम जयपुर गए तो मेरा लक्कू तबला बीमार हो गया था। अचानक सडन पता चला कि बचपन से जो उसकी तबीयत ख़राब होती थी, वो अचानक ही जो बचपन से उसका बुखार वो था, वो अचानक बहुत बिगड़ गया है। तो लक्कू को हमें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे तैसे वहाँ से निकले। मम्मी ने अपने जेवर वेवर गिरवी करके जैसे तैसे किया मेरी, और थोड़ा बहुत मेरे हस्बैंड के उन्होंने सपोर्ट किया था। तो जैसे तैसे हमने सारी जमा पूंजी मम्मी की हमारी लगा के लक्कू को जैसे तैसे ठीक किया। फिर मई के आधे तक तो हम वैसे ही उसको बाहर लेके जाते थे, कंटिन्यू करना पड़ता था उसको। उनने बोला था कि घर से अप डाउन कराना, 3 टाइम इंजेक्शन वगैरह लगाना था। फिर उसके बाद आधे मई से आधा जून थोड़ा ठीक बीता होगा। फिर जुलाई में सडन और लक्कू का थोड़ा दांत वगैरह आ रहे थे, तो इस वजह से उसकी तबीयत और ख़राब होने लगी थी। फिर मैं अकेली रहती हूँ करके फिर मम्मी, मायके से मम्मी आई। फिर मम्मी ने वहाँ दिखाया तो फिर वहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं मायके आ गई थी। तो मायके में यहाँ एक डॉक्टर है, उनके वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ा लक्कू को, तो लक्कू फिर यहीं ठीक हुआ। फिर जैसे तैसे अगस्त में वापस गई। फिर थोड़ा सितंबर अक्टूबर ठीक ठाक बीत रहा था। फिर थोड़ा बहुत छोटी मोटी तबीयत ख़राब तो वगैरह लगी ही रहती हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, पर उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा था। हाँ, फिर क्या है, अगस्त सितंबर के टाइम पे मेरे लक्कू को टीका लगना था। अगस्त सितंबर के टाइम पे लक्कू को टीका लगना था। लक्कू को टीका वगैरह लगा के आई तो वहीं मेरे जो मैं साइड पे रखा है, मैं दिखाऊंगी आपको। तो मैं टीका वगैरह लगा के आई तो फिर लक्कू थोड़ा दर्द में था। मैं उसको सेक वेक किया, फिर उसको थोड़ा सुलाने लगी। तो मैंने अपने ईयरिंग थे मेरे ऐसे ही छोटे से गोल्ड के, मैं वो वहाँ रख दिए। मैंने कहा बाद में संभाल के रख लूँगी। पर ऐसे आप लोगों को पता ही है, मेरा तो ऐसा कोई आता वाता भी नहीं है घर पे, तो समझ में नहीं आ रहा है गए तो गए कहाँ। तो उसके बाद सडन वो गायब हो गए, अभी तक नहीं मिले हैं। कुछ अता पता नहीं है, जैसा भी था हमने पूरा देखा। एक गिरता तो सोचा जाता घर में खोया है, किसी को कह भी नहीं सकती हूँ और कुछ समझ भी नहीं आया। तो उसके बाद गोल्ड चोरी हो गया था, मतलब खो गया, चोरी हो गया, जो भी था गोल्ड गया। तो उसके बाद मेरा नवंबर थोड़ा बहुत हमारा ठीक ठाक भी था। और ये देखिए दिसंबर लगा है। कल मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी मतलब किसको दोष दूँ। अब अपनी करतूत को दोष दूँ, अपनी बुद्धि को दोष दूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं अब आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों के साथ ही हो रहा है तो मैं उसके लिए भी आपको नंबर दूँगी, आप उस पर बात कर लीजिएगा अगर किसी के साथ हुआ है। और प्लीज़ आप मतलब आगाह करिए
जो लेडीज़ हैं और जो घर पे हैं हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सिर्फ चलाना आता है गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह, और बाकी अदरवाइज़ वो कुछ जानते नहीं हैं, तो प्लीज़ उन्हें भी आगाह कीजिए। अब सबने तो ये सिखाया है कि सब लोग, ये तो सबको ही पता है कि अपना यूपीआई पिन मत दो, ये मत दो, क्योंकि अपना कोड मत दो, पासवर्ड मत दो, किसी को मत बताओ, और क्या है अपना मतलब जो भी है पर्सनल डिटेल्स किसी को मत दीजिए, ना आधार कार्ड दीजिए, ना पैन कार्ड दीजिए, ना फ़ोटोज़ दीजिए। ये तो हमारे दिमाग में फिट रहता है। पर कल मेरे साथ क्या हुआ, कल कोइंसिडेंट कहो क्या कहो, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा वो हुआ क्या। पापा घर पे फ़ोन भूल गए सुबह, पापा घर पे फ़ोन भूले, तो फिर उसके बाद पापा बाहर चले गए थे और सडन 11 साढ़े 11 बजे के टाइम पे किसी का फ़ोन आया मम्मी के नंबर पे। मम्मी 2 सिम चलाती है, तो एक पुराना है कि वो हमारे बहुत पहले से मतलब बात 15-16 साल हो गए उस सिम को, तो उससे भी ज़्यादा ही हो गया मुझे शायद उस सिम को, तो वो सिम में फ़ोन आया। तो फिर वो बोलने लगा कि साहब ने घर का नंबर दिया है, मैं कुछ नाम बोला उसने, तो मैं साहब के स्टाफ से बात कर रहा हूँ और उनने नंबर दिया है, तो मुझे उन्हें कैश देना था 13,000 रुपये। अब हमने सोचा पापा फ़ोन भूल गए, क्या पता उन्हें ये बोला हो कि मम्मी के नंबर पे गूगल पे वगैरह कर देना। अब मेरे पापा रोडवेज में कैशियर है, तो कैश का कभी स्टाफ का कैश ऊपर नीचे हो जाता, तो होता ही है ये सीन की वो करे। तो अब जैसे अगर पापा के पास पापा सुबह फ़ोन लेके जाते, तो मैं ये सोचती कि हाँ क्या पता पापा मतलब यार मैं उसको बोलती पापा का अपना गूगल पे है, फ़ोन पे है, तो पापा अपने उसमें ना मंगा के मम्मी के उसमें क्यों मंगाएंगे। पर कोइंसिडेंट कर पापा फ़ोन भूल गए, तो सोचा क्या पता पापा मेरे उसमें चेक ना करें करके वो मतलब होने का होगा सोच के चलूँ, या क्या हुआ मेरे समझ नहीं आया। तो उसका फ़ोन आया और उसने ये चीज़ बोला कि मेरे को 13,000 रुपये आपके अकाउंट में डालने हैं, तो फिर उसके बाद आप गूगल पे नंबर दे दीजिए। और मम्मी और मैंने सोचा कि पापा के स्टाफ का है, तो उसको हमने गूगल पे नंबर दिया। गूगल पे नंबर दिया तो उसने, पहले मैं आपको मैसेज भी शो करा देती हूँ, पहले उसने 10 रुपये डाल के आजमाना चाहा। जो हुआ मेरी गलती ये थी कि मैंने मैसेज को ढंग से पढ़ा ही नहीं। असल में अगर कोई जो नहीं जानता है मेरी तरह बेवकूफ़ी प्लीज़ मत करिएगा। मेन चीज़ क्या है, कभी भी अगर हमारे उसमें बैलेंस आता है तो बैंक के थ्रू हमें मैसेज आता है। अगर किसी ने आपको क्रेडिट किया है या हमारे वहाँ से डेबिट हुआ है तो बैंक के थ्रू हमें मैसेज आता है। मैंने ये चीज़ नोटिस ही नहीं करी, वो सीधे ऊपर से शो कराया कि 10 रुपीज़ आ गए हैं, 10,000 आ गए हैं। तो मैंने सोचा हाँ डाल तो दिए हैं, अंदर जाके गूगल पे में फ़ोन पे में कहीं चेक ही नहीं किया, और वो फ़ोन पे ही था कॉल पे। फिर उसका मुझे वो बोलने लगा आगे बेटा, तो हमने कहा हाँ आ गए। अब क्योंकि वो ब्लू से डार्क हो जाता है, तो मैंने सिर्फ अमाउंट देखा, नीचे कहीं चेक ही नहीं किया कि क्या क्या लिखा है क्या क्या नहीं लिखा है। तो उसने पहले 10,000 का मैसेज, जाली मैसेज बना के भेजा। उसके बाद फिर उसने इतना दिमाग खेला, उसने 3,000 का ना बना, वो 13,000 भेज सकता था ना, पर मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि उसने 13,000 डायरेक्ट क्यों नहीं किया। उसने पहले 10 का वो करा, फिर 3,000 का इतना गेम खेल दिया उसने। 3 की जगह फिर उसने मुझे 30 का मैसेज किया और मेरे को बोला उसने कि बेटा गलती से ना मैं 3 की जगह 30,000 कर बैठा हूँ, ठीक, तो आप ऐसा करिए 27,000 मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपके पापा को मैंने सिर्फ 13,000 देने हैं, आप 27,000 हमें वापस कर दीजिए। तो कॉल पे फिर उसने इतनी हड़बड़ी मचा दी, बिल्कुल बेटा जी गलती से आपको हो गया, वो एक्चुअली मुझे वो पैसे कहीं और जमा करने हैं, कोई पंडित जी हैं वो बीमार हैं वहाँ जमा करने हैं, तो आप प्लीज़ एक बार जैसे मतलब मैंने किया, आप एक बार फटाफट ये रिटर्न कर दीजिए। तो मैसेज मतलब आप लोगों को मुझ पे देख के हंसी भी आ रही होगी, वो भी हो रहा होगा, पर जो कल सिचुएशन थी ना, एक तो हम पापा का स्टाफ समझ के चल रहे थे, और दूसरा मेरे को ये समझ में ही नहीं आया कि मैं एक बार मैसेज चेक कर लूँ, या पापा को मतलब पापा को फ़ोन तो कैसे करती, मतलब मैसेज चेक कर लूँ या कुछ कर लूँ, समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा सिवा यार किसी का
3,000 की जगह 30,000 आ गया है, तो रिटर्न करना बनता है। तो मैंने उसको वो पैसा रिटर्न कर दिया। एक्चुअल में उसका मेरे अकाउंट पे 1 रुपया नहीं आया था, मम्मी के अकाउंट पे, और मैंने मेरी मम्मी का पूरा अकाउंट खाली कर दिया। जब मैं उसको एक रिटर्न किया, दूसरा रिटर्न किया, देन जब तीसरी ट्रांजैक्शन मैं कर रही थी तो ट्रांजैक्शन रुक गई, जा नहीं रहा था, जा नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। फिर जाके मैंने बैलेंस चेक किया, मेरी मम्मी के पास 705 रुपये बचे थे। मैं होपलेस हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर ठीक पापा आए, जैसे मैं बाहर नहीं, पापा आए, पापा ने कहा क्या हो गया। मैंने कहा पापा समझ नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम से किसी का, मतलब तुम्हारे उससे ऐसे किसी का फ़ोन आया, हमने सोचा स्टाफ वाला है, और मैंने खाली ऊपर का अमाउंट पढ़ा, नीचे कोई मैसेज नहीं पढ़ा, और इतना दिमाग नहीं दिया कि बैंक के थ्रू आना चाहिए था। ये तो नंबर से उसने मेरे को जाली मैसेज भेजा है, और मैंने मम्मी के वहाँ से 40,000 रुपये उसको डाल दिए। फिर दौड़े दौड़े बैंक के पास गए, बैंक में पता चला कि सारा आपने UPI जो भी है उससे आपने पे कर दिया है, और इसमें कुछ अब 705 रुपये बचे हैं। देन फिर आप लोगों को मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया था, मेरे घर से थोड़ा नज़दीक है, तो दौड़ी दौड़ी फिर मैं थाने गई। थाने जाके फिर वहाँ साइबर सेल में कंप्लेन कराई। मैं आपको साइबर सेल का भी अभी दिखा देती हूँ जो अंदर प्रोसेस हुआ। इतना तो मतलब दिमाग में नहीं था कि मैं ब्लॉग बनाते चलूँ या वो करते चलूँ। तो जो मेरे को वहाँ का कार्यालय का नंबर वगैरह मिला, और मेरा 2.5 से 3 घंटा लगा। पापा और मेरा पहले उनने सारा चीज़, मतलब जो भी था सब कुछ, ईमेल वगैरह सब कुछ करी। उसके बाद फिर उनने हमसे एप्लीकेशन लिखवाई, एप्लीकेशन हमने लिखी। एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर उन्होंने हमें एक साइबर सेल का जो मेन कार्यालय है उसका नंबर दिया। नंबर फिर दे के मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप में मम्मी के वहाँ से जो मैंने मम्मी का पैसा गंवाया है उसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी था शेयर सब कुछ किया। तो उन्होंने बस एक ही चीज़ बोली कि 75% तो वापस रिफ़ंड हो जाता, रिकवरी हो जाती है, बट 25% किस्मत की बात है। तो 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता वेट करो, अगर किस्मत होगी तो आ जाएगा, किस्मत नहीं होगी तो फिर क्या कर सकते हैं, बोल रहे थे। तो अपना पैसा भी होता, वैसे अपना 10 रुपये भी जाए तो मिडिल क्लास 1-1 रुपया कैसे जोड़ के रखते हो, आप लोग भी जानते ही होंगे। अपना ना खा के, ना पहन के, ना फैशन करके, मतलब एक एक पाई हम लोग जोड़ते हैं ताकि दुख में हमारे काम लगे। दुख में किसी का दुख हो, किसी का सुख हो, वहाँ पे हमारा काम लगे, हम ये सोच के चलते हैं। और मैंने एक झटके में मेरी माँ का पूरा अकाउंट खाली कर दिया। मेरी बेवकूफ़ी है, माँ बाप है, कोई बाहर का बंदा होता तो गला पकड़ पकड़ के मारता। फिर मम्मी पापा ने समझाया, कोई नहीं, होने का होगा, दिन आया था, रहने दे, कोई नहीं। रोना तो आया, बेशक आया। हम लोगों ने सच मानोगे तो नाश्ता मैं नहीं कर पाए, मम्मी और मैं नहीं कर पाए थे। पापा नाश्ता करके चले गए थे, फिर मम्मी ने डायरेक्ट खाना वो करा। मम्मी मैं फ़ोन में लगी थी, मम्मी खाना भी बनाई जा रही थी। पर इतना कांड होने के बाद हमारे घर में कल खाना ही किसी ने नहीं खाया। समझ में ही नहीं आ रहा था हुआ क्या। और सच मानो तो जैसा मम्मी ने हमें बचपन से लेकर आज तक, जो हमें करीब से जानता है, मैं कहने के नहीं कहती हूँ कोई भी चीज़, जो हमें करीब से जानता है, मेरी मम्मी ने बचपन से हमें बस यही सिखाया, अपना ना खा के दूसरों को दिया करो, दूसरों की सेवा करो, दूसरे का भला करो। और यही भलाई मेरी ले गई मुझे। तो अगर बाई चांस हम वो होते तो मैं पैसा रख सकती थी, पर मैंने सोचा किसी बंदे का ऐसे पैसा आ रखा है तो उसका पैसा हमें लौटा देना चाहिए। तो वो करते करते यही नहीं पता चला कि मैं किसी की भलाई करने की सोच रही हूँ, पर हम अपनी ही बुराई ले बैठे हैं। तो फिर जब हम साइबर सेल में गए तो उन्होंने यही बोला कि आजकल ये चीज़ उत्तराखंड वालों के साथ ज़्यादातर हो रही है। जो भी ये है संदिग्ध प्राणी, ये लोग उत्तराखंड को ज़्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड हम पहाड़ी जो होते हैं ना, दिमाग से पहले ज़्यादातर दिल से सोचते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी खामी भी है। फिर
क्या करते, पैसे तो आने ना आने वो सब ऊपर वाले के हवाले है। सब कुछ हो गया, अब क्या करा जा सकता है, कुछ भी नहीं। तो जैसी गलती मैंने करी प्लीज़ कोई मत कीजिए, चेक करिए। बाकी सब तो आजकल ये टीवी में ऐड में तो बताते रहता है कि अपना पर्सनल डिटेल किसी को मत दीजिएगा, पर अब मैं बस इतना ज़रूर बताऊंगी। फेक कॉल में फिर भी मतलब वो समझ आता है, पर अगर कोई ऐसे फेक कॉल करे आपको बिल्कुल सोचने समझने की शक्ति खो दे, बिल्कुल अपनी बातों में आपको बिल्कुल आप हिप्नोटाइज टाइप के हो जाओ, आप उसकी बातों में उलझ जाओ, इस टाइप का होने से पहले आप अगर कोई भी आपको इस टाइप का कोई मैसेज करता है और कहता है कि मैंने आपको गलती से कर लिया, तो आप सबसे पहले, ऐसा होता है कभी किसी से हो भी जाए, कोई सही बंदा भी हो, तो इन्हीं कमीनों जो भी हैं ये इतने घटिया से लोग जो ऐसे आम आदमी को ऐसे मतलब ऐसे लूट रहे हैं, तो अगर किसी का ऐसा होता भी है तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो, उससे बोलो कि स्क्रीनशॉट भेजें, और सबसे पहले अपना खाता चेक करें। अगर कोई भी सामने का बंदा बोलता है आपके अकाउंट में मैं गलती से पैसा डाल दिया है, अगर आपसे हो सकता है तो आप मुझे मेरा पेमेंट वापस कर दीजिए, तो आप सबसे पहले अपना अकाउंट चेक करें, उससे स्क्रीनशॉट मांगें, देन आप उसका पैसा उसको लौटाएं, अगर उसका पैसा आपके पास आया है तो जब मैंने गलती करी प्लीज़ एक टेक्स्ट मैसेज पे तो बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा। ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, तो ऐसे होने के लिए मेरी बहुत बड़ी गलती है। जब सब कुछ हो गया था, शाम को जब बैठ के वो मैसेज देखा तो फिर मैं सोची कि अबे यार मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। एक तो नंबर से आया, दूसरा उसने नीचे पे तो जो हमारा अवेलेबल बैलेंस होता है वो चीज़ तो उसने शो ही नहीं करी थी। मैं सिर्फ ऊपर के अमाउंट देखते देखते उसको पैसे देते गई। कोई बाहर का बंदा होता तो गला पकड़ के शायद कल मैं ही जेल चली जाती कि इस बंदी ने मेरा अकाउंट खाली कर दिया, ऐसे करके। वो तो अपने माँ बाप है, तो मम्मी पापा ने समझाया, हस्बैंड ने समझाया, कोई नहीं जो भी है वो करेंगे। और मेरे पता ही है उनको भी, क्योंकि आज मतलब शादी के बाद से मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मतलब मेरे दुख में मेरे सुख में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा। मैं मतलब हर चीज़ बताने लायक भी नहीं होती है। तो हम 7 समुंदर पार रहते हैं मम्मी लोगों से, पर हमें अगर सर्दी खांसी भी अगर कुछ हो जाए तो भी मेरे मम्मी पापा अपने पास ना होके भी कहीं से करके भी हम लोगों को भेजते हैं। और अगर मुझे किसी बड़ी की ज़रूरत होती है तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास पहुंच जाते हैं। और जब भी अगर मुझे ऐसा मन लगता है कि मैं मायके आना है, बहुत टाइम हो गया मैं अकेले हूँ, मम्मी ये चीज़ बोलती, तो जब मैं दिल्ली गई थी ना तो तब भी आधे रास्ते मैं ननद के साथ तो चली गई थी मैं, क्योंकि उनको भी दिल्ली जाना था, वो दिल्ली से ही आई थी, तो उनका स्टेशन अलग था, मेरा अलग था। तो मतलब बेसिकली हमें दोनों को ही तिलक नगर तक जाना था, फिर उनका अलग था। तो तिलक नगर पे फिर मेरे जीजू मुझे लेने आ गए थे, तो फिर वहाँ तक मैं वैसे गई थी और बच्चे के साथ, जबकि मेरी बहन मेरे साथ आई थी। फिर भी मेरे पापा सैटरडे को गाड़ी में बैठ के संडे की सुबह पहुँचे, और संडे को फिर उनने हमें लेते हुए आए, और अगली सुबह मतलब शाम को हम लोग 10-11 बजे पहुँच गए थे। और फिर नेक्स्ट डे पापा ने ड्यूटी करी। तो मेरे माँ बाप बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं कभी ऐसे अकेले ट्रैवल नहीं करती हूँ। अभी भी जैसे मेरी बहन जा चुकी है, मैं अभी भी मायके में बैठी हूँ, तो अभी सिर्फ मतलब पापा का वेट कर रही हूँ कि पापा का छुट्टी होएगा, जब उसके बाद मैं जाऊँगी। अभी पापा का छुट्टी होएगा फिर हम लोग जाएंगे, पापा मुझे छोड़ने के लिए आएंगे। तो उसके बाद मतलब कल जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहूँगी कि किसी के भी साथ हो। प्लीज़ सतर्क रहें, प्लीज़ बहुत सतर्क रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप मेरा व्लॉग ना भी शेयर करना चाहें तो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लेके जो मेन चीज़ें उसको शेयर करें, ताकि जैसे मेरे साथ हुआ वैसे किसी के साथ में तो, और कोई भी अपनी बची कुची जो जमा पूंजी है ऐसे ना लुटा जाए। और सबसे मेन बात, भलाई का ज़माना है ही नहीं, तो बिना सबूत के किसी को भलाई करके भी मत, बिल्कुल मत करो। मैं तो बस इतना ही कहूँगी। बाकी मेरी गलती की वजह से मेरी मम्मी का चला गया, पिछले साल से माँ बाप को ही डुबाई जा रही हूँ मैं समझ ही नहीं आ रहा।
लक्कू के ट्रीटमेंट के वक्त में मेरी मम्मी ने अपने जेवर बेच दिए थे। जयपुर में पता नहीं था कि इस हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं। तो हम तो नॉर्मल, हमारे उत्तराखंड में इतना प्राइवेट हॉस्पिटलों का इतना ज़्यादा वो नहीं होता है, अमाउंट नहीं होता है, जो भी वहाँ की फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होता है इतना नहीं लगता है। तो वही सोच के हम चले थे, ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का बेड होगा, 1500, 2000, 2500 पर डे का। लक्कू का हमारा 7000 पर बेड था और लक्कू हमारा 1-1.5 हफ्ता रहा था। और उसके बाद उसका MRI वगैरह जो भी सब कुछ था तो वो अफोर्डेबल नहीं था हमारा, क्योंकि हस्बैंड का चंडीगढ़ से ट्रांसफ़र हुआ था। तो फिर हमने जो भी था अपना सामान वो मंगाया था। और फिर जयपुर में 2 महीने का एडवांस लेते हैं, और फिर जो खाली रूम खोल के दिखाता है वो अलग पैसा ले जाता है। खाली आप नीचे जाके पूछोगे आपके वहाँ रूम खाली है, वो बोलेगा हाँ, तो फिर उसका रूम खोल के दिखाएगा, उसका बोलेगा कि मुझे कमीशन दो, 5000, 10,000 ऐसे कमीशन वो ले लेते हैं। और मकान मालिक को अलग देना पड़ता है, और एक किराया तो सिक्योरिटी रख लेते हैं। तो वैसे भी बहुत वो हो गया था। फिर डी की शादी थी तो इस वजह से बहुत हुआ। तो जो भी था अपने पास जितना था वो ऐसे में लगाया। फिर पापा ने जो भी था घर पे सारा सामान चीज़ डाला था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पापा ही आए थे छोड़ने के लिए। तो फिर सब कुछ डाल के सब कुछ किया। तो माँ बाप पे मतलब मैं एक प्रकार से जो भी मेरे को दुख आता है, दुख तकलीफ़ होती है, तो मैं अपने माँ बाप पे बहुत ज़्यादा आश्रित हो जाती हूँ। और बाकी अब तो माँ बाप को इस लायक भी मेरा को समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बस इतना कहूँगी, प्लीज़ कोई भी अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए और मैसेज अच्छे से चेक कीजिए और अपना अकाउंट चेक कीजिए। सबसे पहले अकाउंट चेक कीजिए। अगर कोई ऐसा भी मैसेज करता है तो आप सबसे पहले बोलिए रुक भाई 2 मिनट देना, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ, पहले मैं अपना बैलेंस चेक कर लूँ, ये ज़रूर बोलें। उसके बाद अपना बैलेंस चेक कीजिए, आया है तो रिटर्न कीजिए, नहीं आया है तो सीधे उसका नंबर। पहली बात तो वो जब आप बोलोगे तो रुक मैं अपना अकाउंट चेक करती हूँ या करता हूँ, वो सीधा ही अपना सिम ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि उसको इतना तो पता चल जाएगा, अकाउंट चेक करेगा तो भैया मेरा तो पैसा है ही नहीं। और अगर किसी का होगा तो वो बेचारा रहेगा। तो अपना अकाउंट चेक कीजिए, फिर देखिए कि कितने बजे आ रखा है, क्या आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन आप वो करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा बंदा है झूठा मैसेज कर रहा है या झूठी कॉल कर रहा है, तो एक बार आप अपना अकाउंट चेक कीजिए। अकाउंट चेक करने के बाद उसको अपनी बातों में उलझाए रखें और डायरेक्ट साइबर सेल में कॉल कीजिए अदर फ़ोन से, या फिर आप अपने नज़दीकी भी पुलिस थाना में जाके साइबर सेल में बात कीजिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इन जो ऐसे गए गुजरे कमीने हैं इनको पकड़वाने में कोशिश करिए। अगर किसी के पास भी ऐसे कॉल वगैरह आता है तो मैं आप लोगों को साइबर सेल का नंबर भी दे रही हूँ, तो आप उस पर कॉल कीजिए अदर फ़ोन से। और अगर नज़दीकी आपके वहाँ पे कोई नज़दीकी थाना शाखा है और ये क्राइम क्या है कि साइबर सेल है, तो आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाके उसको बातों में उलझाए रखे, हाँ नहीं हो रहा है, 2 मिनट मैं कर रही हूँ, आपका पैसा आया, ऐसे करके झूठा बोल के उसको ट्रैक करवाइए और उसको सीधा जेल के पीछे, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाइए। अगर कोई ऐसे आता है तो प्लीज़ मेरी तरह मत ठगिएगा। तो बस इतना ही कहना था आप लोगों से कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। साल बहुत बुरा जा रहा है, कह नहीं सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा बुरा जा रहा है। खुशी इतनी सी मिल रही है, गम भर के हो रहा है। हर चीज़ बताई नहीं जा सकती ना, सब लोग ये होता है ना कि अपना अच्छा दिखाता है। पर ये इसलिए आप लोगों को आज मैंने बताया कि मेरे साल के दौरान क्या क्या घटा है, इसलिए बताया क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि कल यार इस साल में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ भी है। मैं बस यही सोच रही थी कि ये साल तो मेरा साल इतना गंदा भी था। तो एंड से स्टार्टिंग से लेके एंड अभी एंड हुआ भी नहीं है। तो अगर बाई चांस मेरा रिकवरी हो जाता है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी, पर जहाँ तक हमें लगता नहीं है कि हमारा रिकवरी होगा। पर फिर भी अगर यहाँ की पुलिस इतनी तेज़ है, आप लोगों को पता ही है, वैसे जहाँ तक मुझे ख्याल है हर कोई किसी को बोल देता है हमारे उत्तराखंड की पुलिस इतनी वो नहीं है, हमारे उत्तराखंड की पुलिस ऐसी नहीं है कि जाके बिल्कुल रिकवरी करवा दे, इस टाइप की वो कह कर रहे थे। तो आधा दिल तो डिमोटिवेट वहीं हो जाता है, बिल्कुल होप, मतलब वहीं एक होप होती है ना, वो वहीं ख़त्म हो जाती है कि जब सामने वाला बंदा बोलता है तुम हमारे उत्तराखंड के उसमें बोल रहे हो, अरे कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है,
गया तो गया, आना कभी भी नहीं है। तो अब नसीब पे डिपेंड करता है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर क्या कर सकते हैं, चला ही गया। बस भगवान से दुआ करूँगी कि मैंने अपने माँ बाप का बहुत गंवाया है इस साल, जो भी था। तो वो हाँ, एक और चीज़ शेयर करना था कि मैं कल जा रही हूँ वहाँ, क्या है, हमारे आपको पता ही है उत्तराखंड देवभूमि के उससे प्रसिद्ध है। तो देवभूमि का एक अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर हैं, होने के तो हमारे मतलब सबको ही पता है कि उत्तराखंड में मंदिर ही मंदिर है, पर असल में देवभूमि का एक और मकसद है कि हमारे वहाँ जो देवी देवताओं का होता है ना, कि किसी इंसानी रूप में भगवान स्वयं आके हमें मतलब दुख दर्द से बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो मैं कल एक चक्कर वहीं जा रही हूँ कि एक आशा वो दिला देंगे कि आने हैं नहीं आने हैं। और मुझे सबसे पहले और वो भी पूछना था कि जो मेरी ईयरिंग है वो चोरी हुए हैं या घर में है तो कहाँ है। तो मैं कल वहाँ जाऊँगी, कल वहाँ भी क्या बातचीत हुई वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जो भी आपके हैं जो अकेले रहते हैं और ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो प्लीज़ उनको भी सतर्क कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं तो तब तक के लिए बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और प्लीज़ मैं आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगी, आप लोगों को लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी आज, बस एक चीज़ बोलूँगी, शेयर कीजिए, जानकारी शेयर कीजिए, अपने थ्रू कीजिए, किसी को वीडियो शेयर कीजिए, स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए या अपना ज्ञान बांटिए, कुछ भी कीजिए, बस सामने वाले को सतर्क कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।